औरतें कभी भी मर्दों जितना कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकती। बुरा लगा ना सुन के? मुझे भी लगा था जब किसी ने मुझे ये लाइन बोली थी। पर चाहे ये लाइन कितनी ही चुभने वाली हो, मुझे ऐसे लगा कहीं ना कहीं इसमें कोई तो सच्चाई जरूर है। वरना ऐसा क्यों होता है कि कितनी बार तुम खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करती हो, कुछ पॉइंट बोलने की कोशिश करती हो, और उसी समय वही पॉइंट कोई और आदमी बोल के चला जाता है और सारा क्रेडिट उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। व्हाट इफ आई टेल यू कि ये सारी प्रॉब्लम जो है ना वो कॉन्फिडेंस की है ही नहीं। प्रॉब्लम है हमारी कंडीशनिंग की। साल दर साल हमें कुछ चीजें बोली गई हैं, हमें बताई गई हैं, और जब तक तुम इन कंडीशनिंग को रीवायर या अनलर्न करना नहीं सीखोगी ना, तुम हमेशा अपनी लाइफ में एक ऑडियंस की तरह ही फील करोगी और कभी भी उसकी ड्राइविंग सीट पे नहीं आ पाओगी। और इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ वही 3 हिडन साइकोलॉजिकल रीजंस शेयर करूंगी जो कई बार ना हम इंडियन औरतों को कॉन्फिडेंस से 10 फीट दूर ही रखती है। और साथ ही दूंगी तुम्हें एक रोड मैप जिससे स्टेप बाय स्टेप तुम खुद को बदल सकती हो। और हाँ, ये कोई फेक इट टिल यू मेक इट वाले टिप्स नहीं है, ये है डीप साइकोलॉजिकली कंडीशनड फैक्ट्स। एंड यस, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव दैट रोड मैप। और हाँ, ये याद रखना कि तीनों पॉइंट्स पता होने बहुत जरूरी है, क्योंकि हाफ बेक नॉलेज जो होती है ना, जो कई बार डेंजरस भी हो सकती है, इजंट इट? तो चलो इसके ऊपर बात करते हैं। हिडन साइकोलॉजिकल रीजन नंबर 1, वी आर टॉट टू बी अप्रूव्ड रादर देन असर्टिव। फ्रॉम द टाइम वी आर यंग हमारी प्रेजिंग की ना क्राइटेरिया सेट कर दी जाती है। हम दूसरों को हाँ में लाए, ओबीडियंट हो, स्वीट हो, कम बोले, और हमें सिखाया जाता है कि वेट करो, थोड़ा एडजस्ट करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लाइक रादर देन लीड। और बाय द टाइम हम अपने 30s और 40s में पहुंचते हैं ना, हम सेल्फ डाउट पे इतने मास्टर हो जाते हैं कि कई बार हम सही भी होते हैं ना, तो भी खुद को हमेशा डाउट करते रहते हैं। ये एक स्टडी है जिसे पब्लिश किया गया है बाय साइकोलॉजी ऑफ वुमेन क्वार्टरली, जिसमें बोला गया है दैट औरतें अक्रॉस कल्चर्स हम ना सिग्निफिकेंटली वो सिचुएशंस अवॉइड करते हैं जहाँ पे सोशल डिसअप्रूवल हो। दीज कुड इंक्लूड थिंग्स लाइक स्पीकिंग अप, अपना ओपिनियन रखना, बाउंड्री सेट करना, नो बोलना, even in situations where we know that we are absolutely right। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें कंडीशन किया गया है दैट ये बहुत जरूरी है कि हम एक्सेप्टेड फील करें रादर देन वी फील हर्ड। तो देखा, प्रॉब्लम तो कॉन्फिडेंस की है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हमने इतने साल निकाल दिए हैं लोगों के अप्रूवल ही लेने में। एंड गेस व्हाट, अनफॉर्चुनेटली ना कॉन्फिडेंस इसका कंप्लीट ऑपोजिट है, जो हमें सिखाया ही नहीं गया। सो हियर्स द फर्स्ट शिफ्ट दैट यू नीड टू गेट इन योरसेल्फ। हम रेज किए गए हैं टू कीप एवरीवन कंफर्टेबल अराउंड अस, पर अब तुम्हें अपना ओपिनियन रखना शुरू करना पड़ेगा। चाहे वो इनिशियली तुम्हारे लिए ही अनकंफर्टेबल हो और जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं ना, उन्हें भी काफी डिस्कम्फर्ट देगा, पर तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। और मैं तुमसे यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि अचानक से तुम रूड हो जाओ। मैं बोल रही हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो फर्मली, क्योंकि इंटरनली तुमको ये याद दिलाना पड़ेगा खुद को कि योर ओपिनियन मैटर्स। तो हाँ, ये है तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए पहला पावरफुल स्टेप। पर अगले दोनों स्टेप जानना भी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ तुमने अंडरस्टैंड किया कंडीशनिंग के बारे में। अब हम बात करेंगे कैसे हम इसको एक्शन में डाल सकते हैं, बिकॉज सिर्फ नॉलेज से तो कुछ नहीं होता ना। जब तक उसके ऊपर एक्ट नहीं करेंगे, चीजें नहीं बदलेंगी। हिडन साइकोलॉजिकल रीजन नंबर 2 दैट कीप्स इंडियन women अंडर कॉन्फिडेंट, यू fear being seen more than being ignored। एक बात बताओ, राइट नाउ तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस तो है दैट यू कैन गेट बाय, पर जब ऐसी सिचुएशंस आती है ना, जब तुम्हें फुली अपने आप को एक्सप्रेस करना है एब्सोल्युटली अनअपोलोजेटिकली, यू टेक अ स्टेप बैक। हमारे दिमाग में और हमारे कानों में ना ऐसे सेंटेंस चलने लग जाते हैं, हु डू थिंक यू आर, अरे इतना ज्यादा इतना ओपिनियन नहीं रखते, क्या लोग समझेंगे, तुम कितना शो ऑफ कर रही हो, व्हाट इफ पीपल रिजेक्ट मी। ये आवाज जो साल दर साल हमने अपने अंदर साइकोलॉजिकली इंटरनलाइज कर ली है, ये आवाज है गिल्ट और अनवर्दीनेस की। एंड ऑलमोस्ट एवरी इंडियन वुमेन इन हर मिड लाइफ कैरीज दिस, क्योंकि सालों दर सालों हमें सिखाया गया है एक अच्छी औरत की परिभाषा है वो जो हम्बल रहे, जो ज्यादा स्पेस नहीं ले, ज्यादा अपने बारे में बात ना करे, समवन हु इज always keeps others ahead of herself,
जिंदगी ना दूसरों के बारे में बनाओ, अपने बारे में नहीं। तो देखा, ये हमारा एक फियर है जो विजिबिलिटी से डरता है। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज यू आर नॉट रेडी, इट्स बिकॉज ये जो कंडीशनिंग है ना ऑफ विजिबिलिटी की, हमने उसे एसोसिएट कर दिया है गिल्ट और शेम के साथ। सो हियर्स द सेकंड शिफ्ट दैट यू नीड टू गेट इन योरसेल्फ। चाहे तुम कितना ही इंटरनल काम कर लो, पर जब तक ये फीलिंग ऑफ गिल्ट को तुम क्वेश्चन नहीं करोगी ना, दैट व्हाई डू आई फील गिल्टी ऑफ बीइंग सीन, कॉन्फिडेंस हमेशा तुमसे 2 कदम दूर ही रहेगा। तो अगर तुम खुद के अंदर वो सच्चा आत्मविश्वास जगाना चाहती हो ना, तुम्हें सीखना पड़ेगा हाउ टू बिकम सीन। हाउ डू यू गो हेड एंड स्पीक विदाउट अपॉलॉजी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई तुम्हें हमेशा लाइक करे। यू नीड टू बिल्ड दैट करेज टू बी डिसलाइक्ड एज वेल। तो चलो बात करते हैं थर्ड और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिडन साइकोलॉजिकल रीजंस की। हिडन साइकोलॉजिकल नंबर 3, यू डोंट नो हु यू आर। एक सच्ची बात मुझे बताओ, when was the last time जब तुमने खुद को इंट्रोड्यूस किया है विदाउट मेंशनिंग एनी ऑफ द रोल्स दैट यू डू फॉर अदर्स। तुम किसी की बीवी हो, तुम किसी की माँ हो, तुम किसी की बेटी हो, तुम किसी कंपनी की एम्प्लॉय हो। when was the last time you thought about who are you? सच्चाई ये है, हम में से बहुत सारी औरतें जो लेट 30s और अर्ली 40s में पहुंचती है ना, वो इस आइडेंटिटी क्राइसिस को महसूस करती है। मैंने भी किया है। क्योंकि साल दर साल हम इतना टाइम स्पेंड कर देते हैं ना दूसरों के लिए जीने के लिए और एडजस्ट करने के लिए, उनकी लाइकेबिलिटी के लिए, कि कहीं हम खुद से रिश्ता बनाना ही भूल जाते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में मिस कर देते हैं। और ये है दैट कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट जस्ट हैविंग अ वॉइस, इट्स अबाउट हैविंग अ वॉइस ऑफ योर ओन। भी तो जब तुम कोई पॉइंट एक्सप्रेस भी करना चाहती है ना, तो तुम्हारी आवाज इसलिए शेकी हो जाती है क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। वो शब्द ना तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी पर्सनालिटी में रूटेड नहीं है। So here's the third and one of the most important shifts that you need to bring in yourself. Confidence is not just about तुम्हारी ability to communicate. Confidence is about तुम कितनी क्लैरिटी के साथ बोल सकती हो। और ये क्लैरिटी ना तुम्हारी आइडेंटिटी में रूटेड होती है, क्योंकि वहीं से तुम्हारे ओपिनियंस निकल के आते हैं। और ये आइडेंटिटी इज बियॉन्ड द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू प्लेड फॉर अदर्स। पर ये आइडेंटिटी आती है तुम्हारे उस पीस से, वो एक रिश्ते से जो तुमने खुद के साथ बनाया है, कोशिश की है अपने अंदर झांक के देखने की और खुद को समझने की। तो जब तक तुमने अपने अंदर की उस आवाज को टटोलने की कोशिश नहीं करी ना, और उसको बाहर निकालने की कोशिश नहीं करी, तुम हमेशा दूसरों के अप्रूवल को ही सीख करती रहोगी। पर जब तुमने एक छोटा सा ही पहला कदम ही ले लिया उस आवाज को, उस आइडेंटिटी को ढूंढने के लिए, तुम्हारी आवाज ऊंची नहीं, तुम्हारी आवाज सच्ची हो जाएगी। तो चलो रिकैप करते हैं और उन तीनों रीजंस और उनके सॉल्यूशंस को साथ में लेके आते हैं। पॉइंट नंबर 1, you were taught to just seek approval rather than being assertive, and which is why तुमको तुम्हारा ओपिनियन आगे रखना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट अबाउट बीइंग रूड, इट इज अबाउट कि तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता है, और ये तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ तुम्हारा पहला कदम होगा। Reason number 2, your fear of being seen has become far more than fear of being ignored. इस रास्ते पर चलते चलते ना कहीं तुमने एसोसिएट कर लिया है दैट विजिबिलिटी इज इक्वल टू फीलिंग गिल्टी। तो जब तुम स्टेप अप और शाइन करना चाहते हो ना, उस मोमेंट में तुमको अपने स्फीयर को पीछे छोड़ना होगा। वो फियर जो तुमको श्रिंक करने पे मजबूर करता है, ना कि शाइन करने पे। और पॉइंट नंबर 3, यू विल नेवर बी एबल टू ट्रस्ट योर वॉइस जब तक तुमने अपनी आइडेंटिटी को ढूंढा ही नहीं है। क्योंकि तुम्हारी आवाज सच्ची तभी होगी जब वो तुम्हारे थॉट्स और तुम्हारी आइडेंटिटी में रूटेड होगी। और ये सच्चाई हमारे 30s और 40s में आके हमें कोई नहीं बताता। That confidence is not about what you get. Confidence is about what you're able to unblock for yourself. क्योंकि तुम्हें कोई पर्सनालिटी मेकओवर की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत नहीं है अपने उस कॉन्फिडेंस को फेक करने की। तुम्हें सिर्फ अपने अंदर झांक के अपने उन पार्ट्स को दोबारा से बाहर निकालना है जो तुमने इतने सालों से साइलेंस के नीचे दबा के रखी है। तो हाँ, अगर इन पॉइंट्स ने तुम्हारे अंदर जरा सी भी स्पार्क जगाई है ना, तो सिर्फ इन्हें अपने तक मत रखना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना।
और हाँ, अगर तुम्हें मेरे साथ इस पाथ पे चलना है जो है ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ चेंज एंड सेल्फ ग्रोथ, सो सब्सक्राइब करो एंड लेट्स स्टार्ट शोइंग अप टुगेदर. This is Neha Biotra, your friend, reminding you you're way stronger than you think.